चलो ठीक है, जो चैप्टर का नाम नहीं लिखे हो लिखो, कार्बनिक रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। ऐसा है क्या चैप्टर नंबर 12, ठीक है, चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कल थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था, उसमें बात किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। कार्बनिक रसायन, नाम में ही सब कुछ है। ठीक है, तो क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक का मतलब होता है, कार्बनिक का मतलब होता है कार्बन। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्बन। क्या ब्रह्मांड में कार्बन खाली अकेले सी बस के रूप में है, क्या कार्बन बस के रूप में है? तो कार्बन के साथ और भी बहुत सारे चीज जुड़े हैं। ठीक है, और ऐसे चीजें जुड़ के आपस में मिल के बनाते हैं यौगिक, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ कार्बन के कंपाउंड यानी यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन कंपाउंड, यौगिक। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक और कार्बन के बारे में जहाँ भी हम पढ़ते हैं उसी क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट्स डील्स विथ कार्बन एंड देयर कंपाउंड। अब कार्बन के बारे में तो अच्छे से जानते हो, कार्बन क्या है करके। ठीक है, कार्बन के साथ कोई और चीज मिलने वाला कौन कौन है, तो कार्बन के साथ क्या क्या मिलता है ब्रह्मांड में, तुम जानते हो कार्बन के बारे में। तो कार्बन के साथ कौन कौन रहता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पढ़े हो तो ऑक्सीजन रहते हैं। तो कार्बन तो पढ़ेंगे और थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में भी बेसिक पढ़ेंगे। मीथेन पढ़े होगे तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है कार्बन के साथ, क्या, कार्बन CCl4 टेट्राक्लोराइड, ये भी पढ़े हैं। तो क्लोरीन, अब ये क्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है, उस पूरे ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है, ये ग्रुप 17 में आता है। एक साइनाइड नाम पढ़े होगे तुम लोग, साइनाइड CN करके। तो कार्बन के साथ और क्या है, नाइट्रोजन। तो ऐसे करके कुछ 4-5 और बेसिक एलिमेंट है जिसके बारे में तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, देखो जो जो एलिमेंट है उसके बारे में पूरा कंप्लीट पता कर लेना जितना मैं लिख रहा हूं। कौन कौन से एलिमेंट सबसे पहले पढ़ेंगे, किसके बारे में, कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में पढ़ने के बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के साथ कौन कौन आ सकता है। तो कार्बन के साथ कौन आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है और नाइट्रोजन आ सकता है और ऑक्सीजन आ सकता है और हेलोजन आ सकता है और एक दो और आएगा। तो यहाँ इतना के बारे में पढ़ेंगे, तुमको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या और पढ़ना है तुमको। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, देखो ध्यान से देखना एकदम। सबसे पहले हम इसके लिए पढ़ेंगे संयोजकता। क्या पढ़ेंगे, संयोजकता मतलब वैलेंसी। संयोजकता, ये संयोजकता क्या होता है, संयोजकता क्या होता है, बोलो। इसके बाद हम पढ़ेंगे लुईस संरचना। लुईस संरचना, लुईस संरचना के बाद हम पढ़ेंगे रेखीय संरचना, लाइन स्ट्रक्चर। रेखीय संरचना, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट बस पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। तुमको पता होना चाहिए सबका, संयोजकता, वैलेंसी, लुईस संरचना और लाइन संरचना, तीनों के बारे में पढ़ते हैं। एक का मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम लोग करोगे। कल लिए थे तो बन जाना चाहिए तुरंत। ठीक है, तो वैलेंसी मतलब
अष्टक कंप्लीट करने के लिए वो कितना इलेक्ट्रॉन दान करने वाला है या ग्रहण करने वाला है, लूज करेगा या गेन करेगा। तो कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन दान करते हैं या ग्रहण करते हैं? 4। हाइड्रोजन कितना दान करते हैं या ग्रहण करते हैं? 1। नाइट्रोजन का पता है क्या? नाइट्रोजन कितना? 5 होता है टोटल उसके आउटर मोस्ट में, तो कितना दान करेगा या ग्रहण करेगा? 3 ग्रहण करेगा, तो 8 हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी 3। ऑक्सीजन में टोटल कितना होता है आउटर मोस्ट में? 6। टोटल 8 होते हैं, आउटर मोस्ट में 6 होता है, 2 6 करके लिखते हैं ना। तो 6 में से उसको अष्टक कंप्लीट करना है, क्या करेगा? 2। तो ये जो नंबर बोल रहे हो ना अष्टक कंप्लीट करने के लिए, उसी को उसकी क्या बोलते हैं? संयोजकता यानी वैलेंसी बोलते हैं। अब वैलेंसी पता हो जाने के बाद लुईस संरचना भी ज़्यादा कुछ नहीं है। लुईस संरचना में क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले वो दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? संकेत। लुईस संरचना में हम लोग क्या लिखेंगे? सिंबल, संकेत। जैसे कार्बन का क्या होता है सिंबल? सी, तो ये सी लिख दिया। और इसके चारों तरफ, इसके ऐसे चारों तरफ, ये एरिया में ऐसे, ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहे हैं ना, वहां हम लोग बनाएंगे क्या? इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? संयोजकता कक्ष वाला, आउटर मोस्ट सेल वाला, सबसे बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको दिखाएंगे। ठीक है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा? आउटर इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर में कितना होता है बाहरी कक्षक में? 4। टोटल कितना होता है कार्बन में? 6। पहले में कितना फिल करेंगे? 2। तो बचा कितना? वो जो आउटर मोस्ट में है उसी को बिंदु के थ्रू दर्शा दो ऐसे, तो ये बन गया हमारा क्या? लुईस संरचना। ज़्यादा भारी नहीं है। ठीक है, तो कार्बन के लिए बना देते हैं। कार्बन के लिए कैसे बन जाएगा? संकेत, लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है 4, तो हम भी कर देंगे 1 2 3 4। कोई दिक्कत है क्या? एक और देख लेते हैं। चलो तुम बताओ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कैसे बनाएंगे? लुईस संरचना बस ना, वैलेंसी तुम लोग करना। सबसे पहले क्या लिखूं यहाँ? संकेत। फिर उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षक में? टोटल 8 होते हैं, तो 6। तो 6 टोक को हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, तो ये कर लोगे तुम लोग। तीसरी चीज लाइन संरचना। अब ये लाइन संरचना डिपेंड होता है संयोजकता पर। संयोजकता मतलब क्या समझ आता है? कितना इलेक्ट्रॉन दान करने या ग्रहण करने वाला है। तो जितना दान करेगा या ग्रहण करेगा उसके लिए हम बस रास्ता बनाएंगे आने जाने के लिए, बस यही समझो। क्या बनाने वाले हैं? रास्ता। अब यहाँ जैसे देखो, सबसे पहले कार्बन है। कार्बन को अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। चारों को ऐसे पहले बना लिए रहे ना, ठीक है। नहीं भी बनाओगे तो भी चलता है। 1 2 3 4, ये चारों इलेक्ट्रॉन नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाता है, लेकिन बनाओगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, समझो। रेखीय संरचना मतलब अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आना या जाना पड़ेगा? 4 और। तो 4 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है उसी के साथ साथ 4 लाइन दिखना चाहिए। 1 2 3 4, 4 ठो रास्ता बन गया। वैसी अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं, ये हमारा हो गया क्या? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में? 5। तो ये 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत है क्या 5 बनाने में? अब उसको अष्टक कंप्लीट करना है, तो अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? 3 इलेक्ट्रॉन के लिए रास्ता बनाएंगे ना, तो वो तुम कोई भी 3 इलेक्ट्रॉन को देख सकते हो, उसके लिए रास्ता बना दो, केवल 3 का, 5 का नहीं। 1 2 3 कर लोगे ये। ठीक है, तो ये तो था केवल तत्व। हमारे पास जो एलिमेंट थे ना, बेसिक एलिमेंट, जो सामान्य तत्व इस चैप्टर में काम आने वाला है। पूरा चैप्टर देखने, इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर, और अगले साल 4-5 पार्ट और है 12वीं में। 11वीं में बस एक चैप्टर और एक और है हाइड्रोकार्बन करके, 2 ही चैप्टर मिलेगा। 12वीं में 4-5 चैप्टर है, पूरा यही बस दिखेगा तुमको, और 2-3 और मिलेगा, बस खत्म। ठीक है, चलो। तो ये हो गया। अब हम क्या चीज़ की बात करें? अच्छा, एक चीज़ और,
हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल दे रहे थे तो सबसे पहले कंपाउंड की जब बात किए थे ना, यौगिक की, तो क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे? CO2 कार्बन के यौगिक, जबकि ये कार्बनिक नहीं है, कार्बनिक रसायन में ये नहीं पढ़ते। कार्बन है और कार्बन का यौगिक भी है, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाता, ये अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो ये एक अपवाद है। एक और अपवाद मिलेगा हमको, कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें कार्बन है कि नहीं है? इसमें भी कार्बन है, फिर भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाता, अकार्बनिक है। तुम देखे होगे अभी तक हम लोग पीछे जो चैप्टर पढ़ रहे थे ना, अकार्बनिक रसायन पढ़ रहे थे, 6 चैप्टर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं क्या? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आया होगा। ये सब भी आता है, नहीं आता नहीं, लेकिन ये कॉमन चीज़ है, ये कहीं भी आ जाते हैं। और हम डेली लाइफ में अकार्बनिक के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, जानते हैं, और इसी के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो ये होता है अकार्बनिक, ये कार्बनिक नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा हो गया, याद आ गया, नहीं तो एग्जाम्पल तो यहीं से चालू किए थे। क्लियर है? चलो, ये हो जाने के बाद अब हमको करना है क्या? ये समझ आ गया ना? किसी कोई दिक्कत? सरल एकदम, कंप्लीट कर लोगे, लिखोगे तो लिखो। मिटा दूं इसको, हो गया ना? चलो, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे इस चैप्टर में? लाइन स्ट्रक्चर अभी पढ़े हैं खाली एलिमेंट का। अब लाइन स्ट्रक्चर को, रेखीय संरचना को आगे बढ़ाएंगे, कंपाउंड के बारे में करेंगे। जैसे अगर मैं दे दिया CH4, क्या है हमारे पास? जैसे एक कंपाउंड है CH4 का लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? कार्बन का लाइन स्ट्रक्चर कितना जगह जुड़ता है? 4 जगह से, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना जगह जुड़ता है? एक जगह से। ये देखो, हाइड्रोजन एक जगह जुड़ा, ये हाइड्रोजन एक जगह जुड़ा, ये हाइड्रोजन एक जगह से, ये हाइड्रोजन एक जगह से। ऐसे करके चारों हाइड्रोजन के लिए एक एक रास्ता है और कार्बन के लिए 4 रास्ता। इसको बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर। किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये तुमको आना चाहिए बनाने के लिए। तो कार्बन से रिलेटेड बहुत सारे हैं, तो कुछ एग्जाम्पल के साथ करते हैं। ठीक है, चलो। C2H6 इसका कैसे बनेगा? देखो, बनाने का तरीका, चैप्टर का नाम क्या है? कार्बनिक रसायन। तो मेन फोकस किस पर रहना चाहिए? कार्बन पर ही रहना चाहिए। कितने कार्बन है यहाँ? शुरुआत भी वहीं से करोगे, 2 कार्बन बनाओ, तो ये 2 कार्बन बना दिए। कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा दूर दूर में बना। अब इसमें देखो, अगर ये कंपाउंड है तो एक न एक बॉन्ड तो बना होगा, तो एक बॉन्ड पहले से बना लो। कोई दिक्कत है क्या? ये दोनों कार्बन बना लिए। कितना हाइड्रोजन है इसके लिए? दोनों को इक्वली डिवाइड कर दो, तो 6 है, तो इसके पास कितना आएगा? 1 2 3, 1 2 3। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब तुमको चेक करना है, जिसको जितना जगह जोड़ना होता है क्या सच में जुड़े हैं? हाइड्रोजन कितना जगह जुड़े रहते हैं? 1। सभी हाइड्रोजन को देखो एक एक जगह से जुड़े है क्या? मतलब सही है हाइड्रोजन का। कार्बन कितनी जगह जुड़े रहना चाहिए? 4। देखो तो कार्बन 4 जगह जुड़े हैं। दोनों कार्बन को चेक करोगे, ये कार्बन कितना जगह जुड़े हैं? ये कार्बन कितना जगह जुड़े हैं? 4 जगह से। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। अब देखो, अगर इसी के जगह अगर मैं ये लिख देता C2H4, तब भी तुम्हारा शुरुआत कहाँ से होगा? कार्बन से। कितना कार्बन है? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन हम भी ऐसे बना देंगे। कोई दिक्कत है क्या? इसके बीच में कितना बॉन्ड बनाना है? 1। शुरुआत में तुम एक ही बनाओगे। अब उसके बाद इसमें कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। क्या करेंगे? दोनों में इक्वली डिवाइड कर दो, तो दोनों में कितना कितना लिखूं? 2 2। इसमें 2 हाइड्रोजन आ गया, इसमें भी 2 हाइड्रोजन आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? अब सबको चेक करो, हाइड्रोजन एक जगह जुड़ना चाहिए, सब हाइड्रोजन एक एक जगह जुड़े हैं। हाइड्रोजन तो जुड़े हैं एक एक जगह से। कार्बन को चेक करो, कार्बन कितनी जगह जुड़े है? ये कार्बन कितना जगह जुड़े है? ये कार्बन कितना जगह जुड़े हैं? तो दोनों के एक एक बॉन्ड मिसिंग है क्या? एक एक बॉन्ड मिसिंग है, तो दोनों बीच में एक लाइन कर दो। तब ये कार्बन कितनी जगह जुड़े हैं? 4। डबल बॉन्ड है, 2 2 3 4। ये कार्बन कितना जगह जुड़े हैं? 4। अब हो गया बैलेंस।
ठीक है, यही तुमको भी करना है। लाइन स्ट्रक्चर मतलब यही होता है, ठीक है। चलो एक और, अगर ये दे दिया कार्बन और कार्बन के बीच में मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, ठीक है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। चलो एक और देख लेते हैं, C2H2। बोलो, कार्बन कार्बन बना सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और उसके बाद कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो दोनों को बांट दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, कार्बन को चेक करो कितना बॉन्ड है, कार्बन में 2 बॉन्ड है, इस कार्बन में 2 बॉन्ड है, इस कार्बन में भी 2 बॉन्ड है, और कार्बन का बॉन्ड कितना होता है टोटल 4, तो 2 ठो मिसिंग है क्या, तो जितना मिसिंग है उतना कार्बन कार्बन के बीच में बना दो, सिंपल है। ये तो अभी 2 कार्बन का था इसीलिए इतना सिंपल लग रहा है, कार्बन की संख्या को बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, ठीक है। अब डिफिकल्टी तब होगा जब तुम 9वीं या 10वीं में, ये कार्बन वाला चैप्टर कौन से में है, 9वीं में है कि 10वीं में है, 9वीं में, 10वीं जिसमें भी है, अगर तुम नहीं पढ़े होगे तो थोड़ा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि वहाँ से हम एक टॉपिक लाने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन। नाम सुने हो, हाइड्रोजन और कार्बन से बना, कितने प्रकार का होते हैं, 10 प्रकार। हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होते हैं, 3। कितने प्रकार का होता है, 3। एल्केन, अब नाम याद आ गया होगा दोनों का, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो ये तीनों तुमको पता होना चाहिए। अब तीनों पता होने से तीनों सूत्र भी साथ में पता होता तो ये तुम पहले से जान जाते कि इसमें डबल बॉन्ड होगा कि सिंगल बॉन्ड होगा, क्या कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। तो तुमको क्या पता होना चाहिए, इसको थोड़ा रखते हैं साइड में, थोड़ा पढ़ लेते हैं किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा, ठीक है, बेसिक। और अगला चैप्टर हमारा हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है। चलो हाइड्रोकार्बन, जरूरत की चीज बस को पढ़ेंगे। कितने प्रकार का होता है हाइड्रोकार्बन, 3। कौन कौन सा भी है बताओ, एल्केन, अब थोड़ा ध्यान देना एकदम ना, एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, वेरी गुड। नाम में देखोगे तो नाम में जो अंतर है वही उसके बॉन्ड को डिसाइड करता है, समझ लो। तो नाम में अंतर क्या है तीनों के नाम में, एल्क एल्क एल्क, ये तो सेम है, और एल्क मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। अगर 3 कार्बन होगा तो ये एल्क को हटा के प्रोप लिखेंगे, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं ना। अगर 5 कार्बन होगा तो एल्क को हटा क्या लिखेंगे, पेंट। तो एल्क मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, IUPAC नाम पढ़े होगे, तो एल्क मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो फिर हेक्स, हेक्सा नहीं हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, याद रहना चाहिए, ठीक है। चल, तो नाम के लास्ट में जो दिखाई दे रहे हैं उसी को हाईलाइट कर लेना। इसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड, और इसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। इतना तक कोई दिक्कत है क्या, नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कहाँ, नाम क्या है चैप्टर का, कार्बन, कार्बन ही है, तो बॉन्ड भी किसके बीच में बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड बोल रहे, उसको एल्केन एल्कीन एल्काइन करके कुछ डिसाइड ही नहीं करेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड डिसाइड करता है उसका नाम। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एल्केन बनता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तब वो, अब तुम H2O का बनाने के लिए बोल दिया, H2O में सर ऐसे होता है ऐसे, तो इसको एल्केन बोलेंगे क्या, इसमें पहली बात कार्बन है नहीं, तो कार्बन है नहीं तो एल्केन के कैटेगरी में नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर ऐसे लिख दिए CO2, CO2 में कार्बन है, ऑर्गेनिक नहीं है, चलो ठीक है, कार्बन है कि नहीं है CO2 में, है ना। अब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनाओगे क्या, बैलेंस करने के लिए। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो ये एल्केन हुआ, एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ, क्या ये कौन डिसाइड कर, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ डबल बॉन्ड किसके बीच में है,
ऑक्सीजन और तो इसको एल्केन एल्कीन एल्काइन नाम देना सही है क्या? ये कार्बन बस की संरचना, ये एल्केन ग्रुप में पढ़ेंगे भी। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्शन है, ठीक है। मैं बस तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन के बाद बीच में डबल बॉन्ड हो, उसको तुम जज नहीं करोगे। किसको देखना है? कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड को देखना है, कार्बन और ऑक्सीजन या कोई दूसरा चीज के बारे में नहीं देखना है, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं, वापस आते हैं। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन का तुमको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, सूत्र। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। इसका क्या होता है? CnH2n। इसका क्या होता है? CnH2n-2। अब थोड़ा सा एकदम फोकस करना, ये फॉर्मूला लिखने बस का है। अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन आया तो लिखो फॉर्मूला, अच्छी बात है। समझने का तरीका दूसरा रहना चाहिए। एल्केन मतलब क्या समझोगे? कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को समझना, ठीक है। जितनी संख्या कार्बन का होगा, हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा होगा। हाइड्रोजन कितना होगा? डबल से 2 ज्यादा। कार्बन अगर 5 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? डबल से 2 ज्यादा। तो डबल क्या होता है 5 का? 10, और 2 ज्यादा करोगे तो 12 होना चाहिए, ठीक है। और भी सारी चीजें हैं। और क्या है, जैसे हमारे पास इस कार्बन की श्रृंखला बनाएंगे ना, करोड़ों की श्रृंखला बन सकती है। तुम बस कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर को काउंट करना। कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? डबल से 2 ज्यादा बस बोलना है ना। तो 2 है तो कितना हाइड्रोजन होगा? 6। डबल से 2 ज्यादा हुआ ना, 2 का डबल 4, और 4 में 2 ज्यादा करेंगे तो 6 होगा ना। तो इसका 3 कार्बन के लिए बताओ तो कितना हाइड्रोजन होगा? डबल करने आते हैं ना, डबल करो बेटा। 3 का डबल कितना होता है? 6 होता है। फिर डबल की उसमें 2 बस तो ज्यादा करने हैं, 8। इसमें फिर से और एग्जांपल लेते हैं। चलो 11 है, अब बोलो कितना हाइड्रोजन? किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, पक्का नहीं है ना। 11 का डबल 22, और 22 में कितना ज़्यादा करना है? 2 बस ज़्यादा करना है, तो कितना हो जाएगा? 24। कोई दिक्कत है क्या? तो कहीं तुमको ऐसे सूत्र दिखा तो कार्बन बस को, कार्बन की संख्या बस पे फोकस करते हैं। कितना कार्बन है? 3, तो इस पे फोकस करोगे तो 3 दूनी 6, 3 पॉसिबिलिटी है। या तो ये डबल होगा, 3 का डबल कितना होता है? 6 हाइड्रोजन होगा, या डबल से 2 ज़्यादा होगा, मतलब डबल से 2 ज़्यादा मतलब 8 हाइड्रोजन होगा, और या तो डबल से 2 कम होगा, डबल से 2 कम मतलब 4 हाइड्रोजन होगा। चलो पहले दूसरी बात कर लेते हैं, फिर चेक करेंगे, ढूंढेंगे। तुम ढूंढ के बताना एल्केन एल्कीन एल्काइन करके। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब बताओ, N और 2N का मतलब क्या समझ आता है? डबल। क्या समझ आते हैं? अगर कार्बन 4 है तो कितना हाइड्रोजन होगा? 8। डबल बस बोला हूं मैं, तो डबल करने आते हैं ना, 8। कार्बन अगर 6 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 12। कोई दिक्कत है क्या? तो ये एल्कीन ग्रुप होता है। एल्काइन ग्रुप में क्या होता है? जैसे कार्बन हमारा कितना है? 3 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा? डबल से 2 कम। तो पहले डबल करोगे फिर 2 कम करोगे, 4। वेरी गुड। डबल, 3 का डबल कितना होता है? 6, और 6 में 2 कम करोगे तो 4। कार्बन अगर 8 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 6। डबल से 2 कम करने हैं बेटा, 14 होगा ना, 14। ठीक है, ये ऐसे। कोई दिक्कत किसी को? तो ढूंढ लोगे। ये देखो, अब ये कौन सा सूत्र में बैठता है ये बताओ। कार्बन है 2, पहले सबसे पहले जो कार्बन है उसको डबल कर लेना। तो ये 2 है तो उसका 2 का डबल कितना होता है? 4। अब ये 4 से कम है कि ज़्यादा है? कितना कम है? और 2 कम कौन से ग्रुप में आता है? एल्काइन। और एल्काइन में कितना बॉन्ड लगता है? ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ कौन सा बॉन्ड लगे है? लगे है ना। ये नाम देखो, कार्बन कितना है? हाइड्रोजन उससे, अब कार्बन का डबल करो, 4। इसमें 4 है क्या?
और जब डबल रहते हैं तो क्या होता है, एल्कीन। और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ भी दिख रहे हैं। यहाँ देखो, इसमें देखो कार्बन कितना है, और 2 का डबल कितना होता है, ये 4 से ज़्यादा है कि कम है, कितना ज़्यादा है, और 2 ज़्यादा का नाम क्या होता है, और एल्केन में कितना बॉन्ड होता है, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच बस में फोकस करते हैं ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, चलेगा। तो ये अगले चैप्टर में और है, लेकिन इतना तो इस चैप्टर के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। कल के लिए कुछ होमवर्क लिख दे, ये लिखोगे, ठीक है। तुम लोग ये लिखोगे तो लिखो। ऊपर का कुछ नहीं लिखोगे ना, यही बस लिखने वाले हो ये, चलो यही बस लिखो। होमवर्क जितना भी है लाइन स्ट्रक्चर बना के आना, इसी का बना के लाओ, चलो इतने का लाइन स्ट्रक्चर बना के लाओ कल। एक आध मैं बता दूं क्या, नहीं इसमें से नहीं, मैं कोई दूसरा वाला बता देता हूँ। क्या है, अब एक भी नहीं किया, 2 कार्बन तक ही तो लाइन स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है। तो एक आप, चलो मैं बता देता हूँ, 5 कार्बन के साथ नहीं है ना, होमवर्क लिखो जल्दी, वो लिखो उतारो फिर बताना। चलो देखो, अगर नहीं बना तो देखो फोकस किस पे करना है, कार्बन पे। लेकिन उससे पहले देख लो कि ये एल्केन बनेगा, एल्कीन बनेगा, एल्काइन, तीनों में से क्या बनने वाला है। कितना कार्बन है, 5, 5 का डबल कितना होता है, 10। पहले 10 करते हैं, तो ये 10 ही है क्या, हाइड्रोजन कितना है, 10 है ना, बस डबल बस है ना, और डबल मतलब क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, बनेगा ना। तो डबल बॉन्ड बना के देख लें। तो डबल बॉन्ड बनाने का भी तरीका होता है भैया। कितना कार्बन है, 5, तो 1 2 3 4 5। अब 5 में से तुम्हारा डबल बॉन्ड होना चाहिए, किसी भी 2 कार्बन के बीच में होना चाहिए। यहाँ कितने सारे कार्बन हैं, 5 कार्बन है। कितना जगह है जहां तुम डबल बॉन्ड बना सकते हो, जगह चेक करो। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना सकते हैं। मैं बोला कार्बन कार्बन के बीच में बनाना है, तो वो ये दोनों कार्बन के बीच हो सकता है, ये दोनों कार्बन के बीच हो सकता है, ये दोनों कार्बन के बीच हो सकता है, ये दोनों कार्बन के बीच हो सकता है। तो कोई भी एक जगह बस बनाना है, 2 जगह नहीं करना है। कितनी जगह बनाएंगे, एक जगह। तो कहाँ बनाऊं तुम बोलो, शुरू में कर दूं, तो यहाँ कर दें, तो ये कर दिए, कोई दिक्कत है क्या। अब बाकी जो बच गया उसमें सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा, तो बाकी जगह कैसे जुड़ते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या। अब ध्यान दो, अब तुमको उधर फोकस मत करो, वो सही 10 हाइड्रोजन अपने आप आएगा। ये कार्बन कितनी जगह जुड़े हैं, देखो एक जगह से, कितनी जगह से और जोड़ना है, 3 जगह से, तो 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ आ गया। ये कार्बन कितनी जगह जुड़े हैं, ये कार्बन 3 जगह जुड़े हैं ना, और कितना जगह जोड़ूं, 1। ये कार्बन के बारे में बताओ, तो कितने जगह से और जोड़ेंगे, 1। इसको कितने जगह जोड़ूं, इसको बताओ। अब काउंट करो, टोटल हाइड्रोजन कितना होता है, 10 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। हो गया। अगर ये फॉर्मूला तुमको नहीं पता तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको पहले से बता देता है कि स्ट्रक्चर कौन सा बनने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या। तो इतने का कल तुम क्या बना के लाओगे, लाइन स्ट्रक्चर, रेखीय संरचना, ठीक है। चलो आज का क्लास यहीं तक। लिखोगे लिख लो।